फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टेंस के पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद जानेंगे, जिसको देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी समझ में आए। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है कि वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है और ते है हो, तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं जाता हूँ, हम लोग नहीं खेलते हैं, क्या मैं गेंद खेलता हूँ, रामू क्या करता है। तो इसमें भी कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे पहला जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं नॉट का प्रयोग और नहीं क्वेश्चन किया गया है। दूसरा जो है वह निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं आया है, नकारात्मक शब्द है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा जो है, क्या मैं गेंद खेलता हूँ, यह इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चौथा नंबर, रामू क्या करता है, यह WH इंट्रोगेटिव तो है ही साथ यह WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चार प्रकार के इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सभी का हम बारी बारी से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो मैं हंसता हूँ, तुम रोते हो, हम लोग दौड़ते हैं, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। 4 नंबर, वह गाती है, वे लिखते हैं, हरीश सोता है और शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का जो रूल है वह यह है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप का को लिखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखें। अगर ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, यानी कोई भी सिंगुलर नाम होगा, तो उसके साथ हम वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पांचवा रूप, और जो शेष बचेगा उसके साथ हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं हंसता हूँ, आई लाफ, तुम रोते हो, यू वीप, हम लोग दौड़ते हैं, वी प्ले, वह गाती है, सी सिंग्स, वह गाती है, सी सिंग्स, वे लिखते हैं, दे राइट, हरीश सोता है, हरीश स्लीप्स, हरीश स्लीप्स, और शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीच। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को वर्ब में एस या ईएस लगाकर बनाएंगे, या ही, सी। जैसे वर्ब 5 होगा उसमें हम डज लगाएंगे, और V1 जो होगा उसमें हम डू लगाएंगे। वर्ब 5 तो डज, और V1 होगा उसमें हम डू लगाएंगे। आ रहा है आगे सेंटेंस है, उसमें हम लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। जैसे है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, निगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तुम नहीं तैरते हो, सीता नहीं रोती है, वे वहाँ नहीं जाते हैं, ये लड़कियाँ नहीं नाचती है, सीता पढ़ती नहीं है, और वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये सभी निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के बनाने का जो रूल है वह अलग है। क्या रूल है? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर जिसके साथ हम V1 का इस्तेमाल करते थे उसके साथ डू का, और जिसके साथ V5 का इस्तेमाल करते थे उसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम, तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम। सीता नहीं रोती है, सीता डज नॉट वीप, वे वहाँ नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं। 5 नंबर, ये लड़कियाँ नहीं नाचती है, तो दिज गर्ल्स डू नॉट डांस, दिज गर्ल्स डू नॉट डांस। सीता पढ़ती नहीं है, सीता डज नॉट रीड, सीता पढ़ती नहीं है, या सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश।
अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह टहलता है, क्या हम लोग हंसते हैं, क्या हरी गाड़ी चलाता है, क्या दुकानदार चावल बेचता है, क्या तुम धूम्रपान करते हो, क्या तुम रोज दौड़ते हो। ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको भी बनाने का जो रूल है वह अलग है। सबसे पहले हम डू या डज को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के लिखने के बाद फिर हम वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब वन के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों का पहला सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वह टहलता है, डज ही वॉक। क्या वह टहलता है, डज ही वॉक। क्या हम लोग हंसते हैं, डू वी लाफ। क्या हम लोग हंसते हैं, डू वी लाफ। नेक्स्ट है, क्या हरी गाड़ी चलाता है, डज हरी ड्राइव अ व्हीकल। डज हरी ड्राइव अ व्हीकल। क्या दुकानदार चावल बेचता है, डज द शॉपकीपर सेल राइस। डज द शॉपकीपर सेल राइस। नेक्स्ट है, क्या तुम धूम्रपान करते हो, डू यू स्मोक। क्या तुम धूम्रपान करते हो, डू यू स्मोक। क्या तुम रोज दौड़ते हो, डू यू रन डेली। क्या तुम रोज दौड़ते हो, डू यू रन डेली। अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का बनाने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहला है, आप कहाँ रहते हैं, वह कब आती है, वे क्यों चिल्लाते हैं। नेक्स्ट है, तुम इसे कैसे पढ़ते हो, वह किन्हें पसंद करती है। नेक्स्ट है, रमेश क्या करता है। और अंतिम है, तुम यहाँ कैसे आते हो। ये सभी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के साथ साथ WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव है। तो इसको बनाने का रूल है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डू या डज किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अगर आप लोगों को WH वर्ड वाला नहीं याद है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह कब आती है, व्हेन डज शी कम। वे क्यों चिल्लाते हैं, व्हाई डू दे क्राई। तुम इसे कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड इट। तुम इसे कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड इट। तुम इसे कैसे पढ़ते हो। नेक्स्ट है, वह किन्हें पसंद करता है या करती है। वह किन्हें पसंद करती है, whom does she like। वह किन्हें पसंद करती है। नेक्स्ट है, रमेश क्या करता है, what does रमेश do। रमेश क्या करता है। नेक्स्ट है, तुम यहाँ कैसे आते हो, how do you come here। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।